किसी भी चीज का चयन करते समय अगर आपके सामने दो या उससे ज्यादा विकल्प आ जाएं और आप उनमें से क्या सही है और क्या गलत है यह जान ना पाए, तो ऐसी स्थिति को मनोविज्ञान में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। ऐसी अवस्था में आप हमेशा उलझन से भरे रहते हैं। जब आप इस तरह भ्रमित होते हैं तो आपको केवल जो सही है उसे ही चुनना चाहिए। आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, आपको सही और गलत की पारख करने की क्षमता प्रदान करता है। उस हिस्से में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स को वॉन इकोनोमो न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स बहुत शक्तिशाली होते हैं और वे केवल कुछ विकसित जानवरों में ही पाए जाते हैं, जैसे कि बंदरों के पास, डॉल्फिन्स के पास और व्हेल के पास ये न्यूरॉन्स होते हैं। गौर करने की बात यह है कि ये न्यूरॉन्स केवल स्तनधारी प्राणियों में ही होते हैं। अब इस बात का श्री गणेश जी से क्या संबंध हो सकता है? जैसा कि हम जानते हैं कि श्री गणेश जी का मस्तक एक हाथी के मस्तक के रूप में दर्शाया जाता है। हाथियों के मस्तक में भी वॉन इकोनोमो न्यूरॉन्स होते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि श्री गणेश जी अनेक चीजों में से सर्वोत्तम का चयन करने में सक्षम है। इसलिए अगर आप गणेश जी के रूप का ध्यान करते हो तो आप में भी चीजों को परखने की शक्ति विकसित हो जाएगी और आप स्वयं ही अपनी समस्याओं का हल कर पाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे होता है। गणेश जी के केवल रूप का ध्यान करने से ही हम में उनकी शक्तियां कैसे निर्माण हो जाती है? तो चलिए अब इस बात को हम जान लेते हैं। अध्यात्म शास्त्र कहता है कि जब आप किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हो तो आप वही चीज बन जाते हो। इसे संस्कृत में कहते हैं यद भवम तत् भवति, जिसका अर्थ है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। और यही कारण है कि यदि आप बार बार श्री गणेश जी का ध्यान करें तो आपको उनकी सभी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। अगर आप किसी भी व्यक्ति की कोई भी शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो आप उस व्यक्ति का ध्यान करें, जैसे कि आपके गुरुदेव का। अगर आप अपने गुरुदेव को अपने हृदय में पूर्णतः भर लें तो आप उस व्यक्ति की शक्ति यानी गुरुदेव की शक्ति से भर जाएंगे। हाथी के मस्तक का भाग हिप्पोकैम्पस याददाश्त से भी जुड़ा हुआ होता है। यह हिप्पोकैम्पस इंसानों की तुलना में बहुत बड़ा होता है। इसीलिए सभी प्राणियों में हाथी की स्मरण शक्ति सर्वाधिक होती है और इसी कारणवश हाथी के रूप में दिखाए जाने वाले भगवान श्री गणेश जी भी स्मरण शक्ति के देवता है। अब इस रूपक से क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि जिन ऋषि मुनियों ने हमारे पुराणों की रचना की है वे अत्यंत होशियार थे। वे जानवरों की शक्ति को देखने में भी सक्षम थे। उन्होंने कभी भी पशु पक्षियों तथा प्राणियों का उपहास नहीं किया, अपितु उन्हें हमारे देवी देवताओं में पूजनीय स्थान दिया, जैसे गाय, नंदी, कछुआ इत्यादि। लेकिन अब हमें इन सब के पीछे छिपे आध्यात्मिक विज्ञान का अर्थ जानना संभव हो रहा है। इस वैज्ञानिक दृष्टि को धन्यवाद जो हमें श्री गणेश जी को एक नए रूप में देखने की क्षमता प्रदान कर रही है। तो अब से कम जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उन्हें गणेश जी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखकर एक प्रकाश के रूप में समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे उन्हें काफी मदद मिलेगी। कल्याणमस्तु।